उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक निगोही में थाना निगोही पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना है। इस विवाद को लेकर पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा ने हाई कोर्ट में एक बात दायर किया था। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी राजस्व प्रशासन को निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी की जमीन की नाप कर हलफनामे के साथ जिले के पुलिस कप्तान और डीएम कोर्ट में पेश हों। हमारे साथ पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा हैं, जो सपा के नेता भी हैं, और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर ये पूरा मसला क्या है और किस मसले पर हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की और ये क्या गाइडलाइन है और किस चीज़ को लेकर है। और बताएं पूरा मामला क्या है। देखिए, मैं जब से चुनाव हारा लगभग 4 साल हो गए। मेरी पुत्र वधू की थाने के सामने एक बिल्डिंग है, उस पर अस्पताल चल रहा, कुछ किराए दे रखी थी। जब से मैं चुनाव हारा, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के दबाव में लगातार आज ये 7वीं बार नाप हुई। जब हमें न्याय नहीं मिला तो मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट पिटीशन संख्या 39,662/2025 एक महीने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की, जिस पर माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि वहाँ पर जो भी पीडब्ल्यूडी की जमीन है, हमारे सामने, हमारी बिल्डिंग सामने पीडब्ल्यूडी की जमीन है और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर थाना बना है। माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि दिनांक 12/12 को जो भी अतिक्रमण किया है पुलिस वालों ने, थाने वालों ने, उसको हटाकर और हल्फनामा दाखिल करें। लेकिन आज नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानून गो आए, मुझे बुलाया कि नाप होगी। हमसे कहा सहमति पत्र दे दीजिए। मैंने कहा पहले नाप करिए। बोले नहीं, सहमति दीजिए। हमने कहा हमारी सहमति है, आप नाप करिए, मैं साथ में हूँ। लेकिन उन्होंने वहाँ पर कोई नाप नहीं की, अपनी खाना पूरी करके चले गए हैं। इतना दबाव सरकार का जो अधिकारियों पर, मैंने किसी सरकार नहीं देखा। लेकिन अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो माननीय न्यायालय में दोबारा न्याय लेने के लिए, और पूरा भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय पर कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, एक अहम सवाल ये है कि इस कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है वो पीडब्ल्यूडी की जमीन का क्या क्राइटेरिया तय किया है कि कितनी नाप करके वो कोर्ट में इसका जवाब पेश करें। हमारे पास बाकायदा इसमें संग्राम सिंह यादव विधायक जी ने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि पीडब्ल्यूडी जमीन का मानक क्या है। ये पीडब्ल्यूडी जमीन के हमारे पास मानक है, ये लिखा है। ये माननीय न्यायालय में भी, हाई कोर्ट में पेश हुआ है। बीच रोड से 60 फुट दाएं, 60 फुट बाएं जमीन पीडब्ल्यूडी की है। चाहे वो किसी नंबर जमीन हो, चाहे ग्राम सभा की जमीन हो, चाहे किसी व्यक्ति की जमीन हो, वो रोड एक्ट के मुताबिक वो पीडब्ल्यूडी में मर्ज हो जाती है। इसके बाकायदा ये मेरे पास प्रमाण है। ये सिर्फ थाने की आसपास की जमीन की नाप का विवाद था क्या? इसमें कुछ कार्रवाई हुई? थाने की जमीन नापी गई आज? नहीं, मेरे सामने हमसे कह दिया कि हमें जो करना होगा हम करेंगे, आप इसमें कोई मतलब नहीं, आप लोग जाइए उच्च न्यायालय को, हम देख लेंगे कैसे देखना उच्च न्यायालय को, वो हम जाने, आपसे कोई मतलब नहीं। मेरे सामने ना कोई नाप हुई, ना कोई फीता डाला। हमारी जमीन के सामने जो अतिक्रमण, जो गाड़ियां हैं, रास्ता बंद कर दी गई। ना ही थाने में फीता डाला, ना हमारी जमीन सामने फीता डाला। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्ष पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की पुत्रवधू की बिल्डिंग के ठीक सामने की जमीन को पुलिस विभाग ने अपना बनाते हुए उसके सामने अपने कबाड़ गाड़ियों को डाल दिया था। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा ने कोर्ट की छान ली। कोर्ट ने समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को पार्टी बनाते हुए 12 दिसंबर 2025 के लिए निर्देशित किया है कि सड़क की दोनों तरफ की नाप करके हलफनामे के साथ कोर्ट में जवाब दाखिल करें। बहरहाल मामला कोर्ट में है और क्या फैसला होगा आने वाला समय ही बताएगा। स्टार न्यूज़ के लिए अभिनव प्रताप सिंह, शाहजहांपुर।